हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं और एक वीडियो के साथ। हमारे साथ आज जावेद भाई हैं जो भुवनेश्वर से आए हैं। वो एक स्टूडेंट है जिन्होंने मार्केट में ओवरऑल 60,000 का लॉस किया है। जिन्होंने इंट्राडे ट्रेडिंग की है, ऑप्शन में भी काम किए हैं। तो वो क्या ऐसा गलती किए हैं अपने ट्रेडिंग जर्नी में, वो आज हमारे साथ शेयर करेंगे और आप उनके गलती से सीखकर अपना ट्रेडिंग जर्नी जो है बेटर कर सकते हैं। चलिए जानते हैं जावेद भाई से उन्होंने क्या क्या गलती की है अपने ट्रेडिंग जर्नी में। जावेद भाई बोलिए। थैंक यू रियाज भाई, अपने यूट्यूब चैनल में मुझे बुलाने के लिए। तो जब मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाया। तो मैं इस प्रॉफिट के चलते ही मैं ओवर ट्रेडिंग करने लगा। मतलब कि जैसा एक ट्रेड में मुझे प्रॉफिट मिला तो मैंने वेट नहीं किया या फिर दूसरे ट्रेड को रीड करने का मैंने टाइम ही नहीं लिया। तो मैंने जल्द ही जल्द दूसरा ट्रेड करने लगा। इस वजह से मैंने लॉस सहा। फिर दूसरा हुआ कि मैंने कुछ ट्रेडिंग सेटअप नहीं किया था। मैं वैसे ही आता था, जब दिल किया ट्रेड करने लगा विदाउट एनी प्रिपरेशन और कुछ चार्ट को रीड किया भी नहीं। तो इस वजह से मुझे बहुत लॉस सहना पड़ा। तो दोस्तों आपने जैसा सुना जावेद भाई ने उनका बताया कि उन्होंने कैसे ट्रेडिंग में लॉस किए हैं। तो आप उनके मिस्टेक से आप कुछ सीखे, अपने ट्रेडिंग जर्नी को बेटर कर सकते हैं। और कुछ हम जानना चाहेंगे जावेद भाई से और क्या क्या गलती उन्होंने किया है अपने ट्रेडिंग जर्नी में। तो मैंने कोई सा भी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं किया। आपको तो पता होगा, आप मार्केट में हो 2 साल से या 3 साल से, आपको तो बहुत सारे स्ट्रेटेजी पता होगा। तो मैंने उस सब के बारे में रिसर्च नहीं किया। मैंने डायरेक्टली ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मार्केट में बहुत सारा ट्रैप होता है जो उसके बारे में जो मुझे मालूम नहीं था, अब मुझे मालूम पड़ा। वो आप अच्छे से अपने ऑडियंस को समझाएंगे कि इस ट्रैप से कैसे बचेंगे। तो हम आगे और भी बहुत सारे वीडियो लेके आएंगे जो ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर होगा, आपका ऑपरेटर इनकाउंटर के ऊपर होगा कि आपको ऑपरेटर कैसे मार्केट में फंसाते हैं, आपको ट्रैप कैसे करते हैं मार्केट में, आप कैसे उनके जाल में फंसते हैं। तो ये सब के बारे में जो है हम लोग आगे ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो लेके आएंगे जावेद भाई। तो लास्टली मैंने बिग कैपिटल, यानी कि मैंने एक साथ ही बड़े कैपिटल में मार्केट में एंट्री कर दिया। तो अगर बिग कैपिटल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि हमें सीखने का मौका और नहीं मिलता, क्योंकि हम एक ही साथ इतने बड़े कैपिटल से ट्रेड करते हैं। तो एक बार हम लोग का लॉस हो गया तो हमारे पास और कैपिटल नहीं होता है उस लॉस को रिकवर करने के लिए। और विदाउट एनी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, जैसे स्टॉप लॉस या पोजीशन साइज और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, इसका जाने बिना हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। इस सब के बारे में रियाज भाई आपको अच्छे से बताएंगे। रियाज भाई, आपका क्या ओपिनियन है मेरे इस एक्सपीरियंस के बारे में? प्लीज अपना कुछ ओपिनियन दीजिए और कहाँ कहाँ मैंने गलती की है तो उसको आप सही कीजिए। जावेद भाई ने जो बोले हैं ठीक है, आपको मैं कई वीडियो में ये चीज़ बता चुका हूँ। इसके ऊपर फुल डिटेल में मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ बिगिनर के लिए, जो ये सीरीज होगी कि बिगिनर कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। तो दोस्तों आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, आगे बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोज़ आएंगे। तो आप अगर इस चैनल से जुड़े रहेंगे आपको बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो मिलेंगे, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ दोस्तों। नया बिगिनर जो बंदा आके मार्केट में इन्वेस्ट करके कैसे पैसा बना सकता है, कमा सकता है, तो जावेद भाई से हम लोग जानेंगे कि वो कुछ एक ऐसा स्ट्रेटजी बताएं जिसमें प्रॉफिट कम से कम हो लेकिन लॉस बिल्कुल भी ना हो। उन्होंने किया है कुछ महीने इन्वेस्टिंग करने के बाद में, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो बताएंगे ऑडियंस को कि जावेद भाई का स्ट्रेटजी क्या है इन्वेस्टिंग के ऊपर। तो दोस्तों चलिए जानते हैं जावेद भाई से। डाइवर्सिफिकेशन इन इन्वेस्टिंग, इसका मतलब ये है कि अपना इन्वेस्टमेंट को डाइवर्स इंडस्ट्री, डाइवर्स कंपनी पे लगाना। जैसे मेडिकल इंडस्ट्री हुआ, अगर हम सब अपना कैपिटल एक ही इंडस्ट्री में लगाए तो अगर सोचो एक इंडस्ट्री को अगर उसका डाउनफॉल आया तो सारा पैसा हमारा डूब जाएगा। अगर हम वही पैसा डिफरेंट इंडस्ट्री में इक्वली शेयर करेंगे तो इस वजह से अगर एक इंडस्ट्री का भी लॉस हुआ तो और सब इंडस्ट्री उनके प्रॉफिट से हम उसको मैनेज कर पाएंगे। तो ये मेरा छोटा सा टिप है जो हेल्प हो सकता है। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि उनका कहने का मतलब यही है कि जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ ऐसा 3-4 कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि अगर एक कंपनी लॉस में आ रहा है ठीक है, बाकी 3 से आप प्रॉफिट बना सकते हैं। ये जो म्यूचुअल फंड वाले हैं इनका जो स्ट्रैटेजी यही है कि वो लोग 1 से 4 से 6 10 कंपनी में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद 1-2 कंपनी अगर उनको लॉस दे रहा है
उनका लॉस हो रहा है, बाकी 8 से वो लोग प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो आप कभी भी 3-4 कंपनी में अपना पैसा लगाइए, सिर्फ एक कंपनी में लगा के अपना लॉस मत कीजिए। तो आपको समझ में आ गया होगा ओवरऑल उन्होंने क्या गलतियां किए थे अपने ट्रेडिंग जर्नी में। आई होप कि आप उनके गलतियों से सीखेंगे, अपने ट्रेडिंग जर्नी को बेटर करेंगे।